सिखाया गया कि तुम आक्रमण मत करना। तो जब आक्रमण ही नहीं करेंगे तो उनके अस्त्र शस्त्र भी पड़े रहेंगे। अस्त्र शस्त्र का किसी ने प्रयोग भी कर डाला तो यही कहा गया, अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें सज्जन बन करके चलना चाहिए। और कुछ होता है तो फिर हम लोग न्याय करेंगे। यही कारण रहा कि हमारा देवकुल जब जब भी विरोधी शक्तियों के द्वारा अनाचार हुआ, आक्रमण हुआ, तो ये अपने अधिनायकों के पास जाकर के प्रार्थना करते रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। ध्यान देना सज्जनों। और जो बल आज भी हमेशा प्रबल होकर के बैठा हो और आज भी वह अपनी प्रबलता की तैयारी हर तरफ से जुटा रहा हो, उसके पास पुलिस भी नहीं जाएगी। और जो कमजोर हो जाता है, कमजोर नहीं हो जाता, उसको नैतिकता और न्याय का उपदेश इतना दे दिया जाता है कि वह अपनी आक्रामक शक्ति में धीरे धीरे कुंठित हो जाता है। तब जब विरोधी शक्ति के द्वारा कोई आचरण अपनाया जाता है, तब वो यही कहता है बचाओ। तब वो कहीं नैतिक रूप से अपनी रक्षा की दुहाई मांगता है। यही हमारे देव के साथ हुआ है। आज पूरा इतिहास आप देख डालें, पूरा इतिहास पुराना कालीन पौराणिक युग की पुराण की कथाएं जिस घटना प्रसंग का उल्लेख कर रही हैं, उस समय भी आप देख डालें, कभी भी असुरों ने जाकर के दुहाई नहीं की कि मुझे बचाओ। कभी नहीं की। उन्होंने अपने में शक्ति संचय किया। उन्होंने शक्ति संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, लेकिन ब्रह्मा जी से कभी ये नहीं कहा कि मुझे बचाओ। और हम इसी के आदती हो गए, बचाओ। हमारे शासन तंत्र से भी बार बार यही कहा जाता रहा, हमारी तरफ भी नजर रखना। ये जब मैं सोचता हूं तो आक्रोश पैदा होता है। पर बात मूल में यही छिपी है। असुर तंत्र कभी भी रक्षा की भीख नहीं मांगी। अपने आप उसने रक्षा संसाधनों को इकट्ठा किया, रक्षा माध्यमों को सशक्त बनाने के लिए सब तरह से उसने उपाय किए। आज आप देख डालें अपने चारों तरफ। और हम लोग देव की कक्षा में जब होगा तो कोई शक्ति बचा लेगी। इसी प्रेरणा से हमारा देव समुदाय आहत होकर के हिमालय की तलहटी में जाकर प्रार्थना करता है कि वो शक्ति बचाओ। स्तुति कर रहा है, हम लोग भी स्तुति कर लें। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मृताम्। रौद्रायै नमो नित्याय गौरै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै शुखायै शततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै शारायै सर्वकारिण्यै अतिसौम्याति रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै। जगत प्रतिष्ठा
जिससे है वह देवी। मंत्र बोले, स्तुता सुरै पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रे दिनेषु सेविता करोतु शाना शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्रा लभिहन्तु चापदः। करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी। देवी सूक्त से हिमालय के तलहटी में देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और उनकी प्रार्थना से मानो पराम्बा पार्वती प्रभावित होकर चल पड़ी। क्यों? क्या बात है? किसकी स्तुति कर रहे हो? ध्यान देना, आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा कि देवी पराम्बा पार्वती ने ऐसा क्यों पूछा, किसकी स्तुति कर रहे हो? मां जानना चाहती है। ये तो एक ही बात पूछा था, लेकिन ये पूछने के बाद उत्तर की भी प्रतीक्षा उस करुणामयी शक्ति ने नहीं किया। तुरंत अंदर से बोल पड़ी, ये तो मेरी स्तुति कर रहे हैं। गौरी देह समुद्भूता। ध्यान देना, ये भी एक सिंबॉलिक प्रयोग है। आर्त होकर के जब देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्षुधा तृषार्ता जननीम स्मरन्ति। भूख और प्यास से व्याकुल होकर जब बच्चा मां को पुकारता है, चिल्लाता है, तो मां इंतजार नहीं कर पाती है। मां अपने बच्चे के साथ इतना शुभ चिंतक है कि कौन चीज उसको पसंद है, कौन चीज उसके लिए हितकर है और कौन चीज इसको पसंद नहीं है। जो पसंद की चीज है उसको वह जुटाती है और जो पसंद नहीं है उसको वह दूर करती है, क्योंकि वह प्रतिपल करुणामयी है। तो जब देवताओं ने प्रार्थना किया तो इसी के साथ पार्वती से ही एक बड़ी दिव्य सुंदरी बाला प्रकट हो गई। उसका नाम कौशिकी पड़ गया, देह कोत्सात से जन्म लेने के कारण। और पराम्बा पार्वती उस समय गौरी थी। गौरी देह समुद्भूता। गौरी देह समुद्भूता, तो जो गौरी है अपने आप में कृष्णाभूत सापी पार्वती। जो पार्वती कृष्णाभूत सापी पार्वती कृष्णा हो गई, कालिका बन गई। आप कहें ये कैसे? देवताओं की प्रार्थना किसके लिए थी? अपने आप को बचाने के लिए। जब करुणा के साथ उसके व्यक्तित्व से ही, ये भी एक लाक्षणिक प्रयोग है, लाक्षणिक बात है। आप चुपचाप बैठे हैं, आपको कोई ऐसा समाचार मिले कि आपके प्रिय पात्र को कोई
बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहा है, तो तुरंत आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आ जाएगा, व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाएगा। और व्यक्तित्व में परिवर्तन आने के साथ ही साथ आपके अंदर एक प्रतिकारात्मक शक्ति पैदा हो जाएगी। आप जो चुपचाप बैठे थे, आपके अंदर प्रतिकार करने की एक शक्ति जागृत हो जाएगी कि इस विरोधी, इस गलत काम करने वाले को कैसे रोका जाए। और इसी के साथ आपके शरीर में एक परिवर्तन भी आ जाएगा, आपके चेहरे में परिवर्तन आ जाएगा। ये जो कुछ भी है, यहाँ पर एक अलग ढंग से चर्चा है। दुर्गा सप्तशती में वो अंबिका प्रकट हुई कौशिकी एक पर्वत शिखर पर जाकर के बैठ जाती है, लेकिन अकेली है। और देवी भागवत की कथा में वो अकेली नहीं है। ध्यान देना, कहीं पर अपनी बच्ची बड़े जोश में चल पड़े, किसी प्रतिकूल व्यवस्था का प्रतिकार करने के लिए, तो माँ क्या करेगी? माँ पीछे पीछे दौड़ेगी, रोकेगी उसको, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। माँ चुप नहीं बैठेगी, उसके पीछे पीछे चल पड़ेगी। यही बात यहां पर है। वो 9 समुद्भूता अंबिका जब देवहित के लिए चली है, तो उसके साथ साथ पराम्बा काली भी चली है। थोड़ा सा फर्क है। शुंभ और निशुंभ को जब चंड मुंड ने जाकर के उस दिव्य युवती का, सुंदरी का संदेश दिया है, उसके सौंदर्य का, उसके रूप सौष्ठव का बड़े ही मनोरम शब्दों में उसका वर्णन किया है, तो शुंभ निशुंभ 2 भाई हैं। शुंभ बड़ा है। शुंभ ने तत्काल दूत को भेजा है, और दूत को भेजने के साथ अपना प्रस्ताव भेजा है। लेकिन प्रस्ताव क्या है? सम्मोहन, सौंदर्य के प्रति सम्मोहन रहा है। उस सम्मोहन का रूप महिषासुर में भी दिखा, और उसी का दूसरा रूप यहाँ शुंभ के मन में भी उभरा हुआ है। शुंभ ने भी प्रस्ताव दूत के द्वारा भेजा, बड़ा अटपटा प्रस्ताव है। वयम रत्न भुजा, हम लोग रत्न भोगी हैं, तो और तुम रत्न हो, तो इसका मतलब है कि हम तुमको ले लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी दुकान में जाएं और आप कहें कि मैं तो इस चीज़ को पसंद करता हूँ, तो दे दो, नहीं दो तो हम ले लेंगे, जबरदस्ती ले लेंगे। उस महाशक्ति ने कहा, मैंने एक नियम रखा है, यो में जयति संग्रामे, यो माम जयति संग्रामे। जो मुझे संग्राम में जीत ले, जो मेरे दर्प को भी शांत कर दे, जो मुझसे भी प्रबल हो, उसे मैं स्वीकार करूंगी। एक चुनौती, एक बहुत बड़ी चुनौती की बात उस महाशक्ति ने किया, और दूत की बात को सुन करके शुंभ और निशुंभ आपस में मंत्रणा करते हैं। शुंभ
सबसे पहले धूम्रलोचन, धूम्रलोचन, ध्यान देना, यहां पर शुंभ निशुंभ काम और लोभ का प्रतीक है। काम और लोभ आंखों की शालीनता को कम कर देता है। लोभ जब आदमी के अंदर प्रबल हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व हल्का हो जाता है। उसको सामने वाला क्या है, लोभ में व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के सामने भी याचना करने लगता है जो याचना करने लायक नहीं है। काम में व्यक्ति का विवेक धुंधला हो जाता है। दोनों का प्रतीक है ये शुंभ और निशुंभ। धूम्रलोचन, धूम्रलोचन उसके संदेश का, उसके आदर्श का अनुसरण कर रहा है। उसकी आंख मानो धुंधला गई है। वो आंखों से खुद नहीं देख पाता। शुंभ ने कहा था उसको पकड़ करके ले आना, जैसे तैसे भी जिंदा या मृत, मरा, और जहां तक हो सके उसको समझा करके ले आना। धूम्रलोचन आदेश में चल रहा है, अपनी आंखों से नहीं देख रहा है। अगर अपनी आंखों से देखता तो फिर वह उस महाशक्ति के सामने शुंभ का दिया गया जो प्रस्ताव है, आदेश है, उसका अनुसरण नहीं करता। लेकिन वो नहीं देख पाता क्योंकि अविवेक की आंखें उसके अंदर, उसकी आंखों को ढक चुकी हैं। और महाशक्ति का अगर धूम्रलोचन दर्शन ही कर लेता, वो जैसी है, तो शायद वो भस्मसात नहीं होता। उसी के साथ धूम्रलोचन अपना जब प्रस्ताव रखता है, चलो मेरे साथ, नहीं तो देखो जैसा स्वामी ने कहा था कि उसको बाल पकड़ करके ले आना, बाल पकड़ करके मैं ले जाऊंगा। ठीक, जब ले ही जाओगे तो बात ही क्या है। जैसे उसने हुंकार भरा है, इसी के साथ धूम्रलोचन खत्म हुआ। दंभ ज्यादा समय तक नहीं चलता है। सत्य के सामने दंभ की पूरी जो व्यवस्था है वह अपने आप में लुप्त हो जाती है। इसके बाद चंडमुंड गया है। चंडमुंड, चंड और मुंड को देखने के साथ दुर्गा सप्तशती की जो हमारी कथा नायिका है, क्रोध आया है। क्रोध क्यों आया, ध्यान देना। क्रोध जब आया, क्रोध भ्रूमध्य से पैदा हुआ। इसीलिए जब कभी गुस्सा आता है तो यहां पर भी स्पंदन पैदा होने लगता है। उस क्रोध के साथ ही